और भाई लोग क्या हालचाल। म्यांमार में तो हो चुका है तख्ता पलट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, म्यांमार में हो गया है कांड। जब ये दीदी एक्सरसाइज की यूट्यूब वीडियो बना रही थी तो इनके पीछे इतिहास दोहराया जा रहा था। दोस्तों, म्यांमार में पहले भी तख्ता पलट हो चुका है, तो आइए जानते हैं कि तख्ता पलट कैसे हुआ और क्यों। म्यांमार में तख्ता पलट से पहले हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। अशोका के समय यहाँ बौद्ध धर्म फैल चुका था और फैलते फैलते बौद्ध धर्म बर्मा पहुँचा। लेकिन आपने कुछ ज़्यादा हिस्ट्री नहीं खेलनी, फटाफट अंग्रेज़ों पर आते हैं कि साला हर जगह अंग्रेजी लोचा कर देते हैं। दरअसल 1824 में अंग्रेज़ों की नज़र बर्मा पर पड़ी और फिर लड़ाई चलती रही। 1885 में आखिरकार ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया और यह हिस्सेदारी 1937 तक चलती रही। फिर ब्रिटिश इंडिया ने बाद में बर्मा को एक कॉलोनी घोषित कर दिया और बाद में तो हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गई थी और बाद में जापान का कब्जा हो गया और जापान ने ब्रिटिश इंडिया को यहाँ से भगा दिया और फिर बर्मा पर जापान का कब्जा हुआ। जापान को लोकल लोगों की फौज चाहिए थी जो कि बर्मा से मिल सकती थी और जापान उस फोर्स के भरोसे वर्ल्ड वॉर 2 जीत भी सकता था। और जब लोकल फोर्स को भर्ती करा गया तो इनका नाम BIA बर्मा इंडिपेंडेंट आर्मी पड़ा। फिर कुछ समय बाद बर्मा पर जो भी फैसले होते थे वो टोक्यो से लिए जाते थे, ना कि बर्मा से। यानी एक शिकंजे से निकलकर दूसरे शिकंजे में फंस गया था और जो दूसरा ऑप्शन था वह ज़्यादा कट्टर और ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा था। इस इंडिपेंडेंट आर्मी का एक हिस्सा गुस्सा हो गया क्योंकि सारे फैसले टोक्यो से लिए जाते थे और BIA ने एक कठपुतली सरकार के रक्षा मंत्री को अपना लीडर मान लिया जिसका नाम था आंग सान। और यहीं से शुरू हुआ विरोध। आंग सांग ने एक अपनी खुद की नई पार्टी बनाई और इस पार्टी ने ब्रिटिश इंडिया से हाथ मिलाया जो कि 1885 से 1937 तक ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में था। और 1945 आते आते जापान की कमर टूट चुकी थी और ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाना आंग सांग के काम आया। और हम सबको पता है बाद में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने जा रही थी। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी इन सब की कमर धीरे धीरे टूट रही थी और जो अंग्रेज़ पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी बसाता जा रहा था उसकी भी कमर टूट चुकी थी। तो कहाँ से अंग्रेज़ पूरी दुनिया में राज करते। और आंग सांग को बर्मा को अंग्रेज़ों से भी आज़ाद करवाना था, लेकिन 1947 में आंग सांग की मृत्यु हो गई। उनके ही कुछ साथियों ने उनको उन्हीं के घाट उतार दिया और यहीं से आंग सांग आगे चलकर म्यांमार के राष्ट्रीय पिता कहलाए। और आज इन्हीं की बेटी आंग सांग सूची म्यांमार के लोकतंत्र के लिए लड़ रही है। 1948 में बर्मा अंग्रेजों से भी आज़ाद हो गया। अब यूनो जो आंग सांग के साथी थे वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। कुछ वक्त शांति में बीत गया और कोल्ड वॉर का भी दौर चल रहा था और फिर 10 साल बाद 1958 में जो AFI थी उसमें कुछ दरार आ गई। जब यूनो आर्मी के चीफ जनरल नीव के पास गए और यूनो ने नीव से कहा कि भाई साहब आप प्रधानमंत्री बन जाओ, कुछ मुसीबत चल रही है, तो नीव जल्द ही मान गए। मतलब है इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि बस मुझे प्रधानमंत्री बना दो। और फिर 2 साल बाद चुनाव थे और फिर डेमोक्रेसी के तहत सरकार बन जाती है। लेकिन जनरल नीव को कुर्सी का चस्का लग गया था और फिर 1962 में जनरल नीव ने विरोध कर दिया। फिर हो गया तख्ता पलट। डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और जनरल नीव ने खुद ही राज कर लिया और यह पूरे 26 साल चला। उन 26 साल के अंदर ना जाने क्या क्या हुआ। देश का कॉन्स्टिट्यूशन खराब कर दिया, सिर्फ एक ही पार्टी की चली, फ्री प्रेस पर ताला लगा दिया। इन 26 साल के अंदर यह सब हुआ। फिर 1987 में एक अहम घटना हो जाती है, वह थी नोटबंदी। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे देश में नोटबंदी हुई थी ठीक वैसे ही म्यांमार में भी नोटबंदी हो गई थी और सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे उठा लिया था। म्यांमार की सरकार को 1988 में जनरल नीव को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। 8 अगस्त 1988 को आर्मी सरकार ने लोगों को मार गिराया और सरकार ने कहा 3000 लोगों को मार गिराया है, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा इससे ऊपर हो सकता है। और यहाँ आ गया एक और ट्विस्ट। एक लड़की जो 37 साल की थी अपनी माँ को देखने म्यांमार आई हुई थी। उस लड़की का नाम था आंग सांग सूची, जो कि आंग सांग यानी फादर ऑफ म्यांमार की सबसे छोटी बेटी थी। और फिर 1990 में जो चुनाव हुए आंग सांग सूची ने बहुमत हासिल कर ली। वो इलेक्शन आर्मी के अंडर हुए थे और आर्मी ने यह आरोप लगा दिया कि यह चुनाव गलत तरीके से करवाए गए थे। आंग सांग सूची को 1991 में शांति का नोबेल प्राइज दिया जा रहा था, लेकिन उनको 20 साल नज़रबंद कर दिया गया था।
फिर 20 साल बाद 2011 में उन्होंने ये नोबेल प्राइज लिया, यानी नज़रबंदी के 20 साल बाद। और फिर जब 2015 में इलेक्शन हुए तो आंग सान सू की को बहुमत से अधिक सीट मिली, लेकिन वे राष्ट्रपति नहीं बन पाई, क्योंकि आर्मी ने 2008 में निर्णय लिया था कि अगर किसी का लाइफ पार्टनर कोई बाहर रहता है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। और आंग सान सू की के हस्बैंड इंग्लैंड में रहते हैं और फिर एक नया पद बनाया गया, स्टेट काउंसलर, जो कि एक प्रधानमंत्री की तरह है। आंग सान सू की सत्ता पर बैठ गई और फिर एक कार्यकाल मतलब 2015 से लेकर 2020 तक अच्छे से बीत गया। और फिर आती है 1 फरवरी 2021 की तारीख। सुबह से ठीक पहले लोगों की नींद अपने चरम पर थी और जब लोगों की नींद खुली तो स्टेट टीवी के चैनल पर न्यूज़ आई कि देश में हो चुका है तख्ता पलट। लेकिन तख्ता पलट तो नहीं कहा होगा, लेकिन यह जरूर कहा होगा कि देश की बेहतरीन के लिए यह सब हुआ है। और साथ में यह भी बता दिया कि आंग सान सू की को और म्यांमार के प्रधानमंत्री को कब्जे में कर लिया और सत्ता मीन हांग हलिंग के नाम कर दी गई। और फिर कुछ घंटे बाद 1 साल की इमरजेंसी लगा दी गई। आर्मी इस तख्ता पलट के 2 जवाब बता रही है। पहला तो यह है कि सेना ने यह कह दिया कि 2020 में जो नवंबर में चुनाव हुए थे उसमें धांधली की गई है, जिसमें आंग सान सू की को बहुमत से ज़्यादा सीटें मिली थी। एक तरफा जीत मान लो इसे। और आर्मी ने यह कह रही है कि ये नतीजे सब गलत हैं, लेकिन इन नतीजों को गलत साबित करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस गलत कर दिए उन्होंने ये नतीजे। सेना ने यह भी कहा है कि वोट बैंक को हैक किया है और आर्मी ने यह भी कहा है कि इससे देश को खतरा है। जब तक यह सही नहीं होगा जब तक हम सरकार चलाएंगे। आर्मी जनरल राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं, उनका कार्यकाल 1 साल बाद खत्म होने जा रहा है, तो उनको डर था कि कुछ गलत ना हो जाए। मतलब एक तरह से वो रिटायरमेंट से पहले राष्ट्रपति बनना चाहते थे और दुनिया में कहीं कांड हो जाए और चीन का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है। इस तख्ता पलट की एक कड़ी चीन से भी जुड़ रही है। जानकारों का कहना है कि म्यांमार की सेना को चीन का समर्थन है। चीन में तो डेमोक्रेसी है नहीं, और सच बताऊं तो चीन को हजम भी नहीं होता कि किसी देश में डेमोक्रेसी चले। म्यांमार की एक सीमा चीन से भी लगती है और ऐसा माना जा रहा है कि यह तख्ता पलट चीन ने करवाया है, क्योंकि चीन म्यांमार से भारत में घुसना चाहता है। मामला कुछ भी हो, लेकिन यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है।